हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवर टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स जानकारी हिंदी में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम की। हम अपने गूगल क्रोम पे बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, बहुत सारी साइट्स पे जाते हैं, लेकिन हमारे गूगल क्रोम में कुछ ऐसी सेटिंग्स भी होती है जो हमें करना बेहद जरूरी होता है। अगर हम उन सेटिंग्स को नहीं करते हैं तो हमारा फोन हैक तक हो सकता है और कोई हमारे फोन को हैक करके और फिर उसे मिस यूज कर सकता है, जिसके बाद हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जरूरी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए करना बेहद जरूरी है। तो कौन सी सेटिंग्स है, उसको किस तरीके से किया जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें और भी मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेट कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और कमेंट में आप लोगों का इंतजार रहेगा, तो प्लीज कमेंट आप लोग जरूर करें। अब चलिए सीखते हैं कि वो जरूरी सेटिंग्स कौन सी होती हैं जो हमें अपने गूगल क्रोम में करके रखना चाहिए। इसके लिए आना होगा आपको अपने गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको कोने में 3 डॉट दिखेगी, उसके बाद यहाँ पर छोटा सा पॉपअप आएगा और इसमें आपको गूगल क्रोम की सेटिंग्स दिख जाएगी। तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद सबसे पहली सेटिंग जो हमें करना है, यहाँ पर हमें अपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहीं पर हमें कुछ जरूरी सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी कुकीज के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे कि मेरी ये सेट है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज, इसके ऊपर आपको सेट कर देना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरे नंबर की सेटिंग करते हैं एड्स प्राइवेसी, इसको आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करना है सबसे ऊपर ऐड टॉपिक्स पे। अगर आपके फोन में ये सेटिंग ऑन है तो आपको किसी भी तरह का ऐड दिखाया जा सकता है, तो ये सेफ नहीं रहता है। इस सेटिंग को आपको ऑफ करके ही रखना है। उसके बाद फिर बैक आना है और उसके बाद साइट सजेस्टेड एड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप किसी साइट पर जाते हैं तो उससे जो सजेस्टेड, उससे मिलते जुलते जो एड्स होते हैं वो भी आपको दिखाए जाते हैं। तो इस सेटिंग को अगर आप इस तरह से ऑन है तो इसको भी आपको टर्न ऑफ कर देना है। उसके बाद फिर नीचे वाले से एड मेजरमेंट्स आप देख सकते हैं, इसको भी इसी तरीके से देख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है साइट्स एंड एडवर्टाइजर कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ दियर एड्स, यानी वो किस तरह का एड्स आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं, यानी जिस साइट्स पर आप गए हैं उससे रिलेटेड एड्स वो आपको दिखा सकते हैं अगर आप इस सेटिंग को इस तरह से ऑन करके रखेंगे। जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस खराब होता है तो आपकी इसको ऑफ कर देना। उसके बाद किसी भी तरह का एड आपके उस वेबसाइट पर नहीं आएगा। तो ये कुछ जरूरी सेटिंग है, इसको कर लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट। इसको जब आप क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरह से ऑफ होगी, इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। अब इससे ये होने वाला है कि आपने एक तरह से गूगल क्रोम को एक मैसेज दे दिया कि मैं जिस साइट पर जा रहा हूं मुझे ट्रैक ना किया जाए, यानी उसको आप बता रहे हैं कि जो भी चीजें मैं सर्च कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं, मुझे किसी भी तरह का आप ट्रैक ना करें। ये मैसेज आपने अपने गूगल क्रोम को दे दिया, तो इसको आपको जरूर से जरूर कर लेना है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेफ ब्राउजिंग का। सेफ ब्राउजिंग को आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में अगर ये स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे सेट हो या इनहेंस प्रोटेक्शन पे सेट हो, नो प्रोटेक्शन पे सेट हो, तो इसको आपको इनहेंस प्रोटेक्शन पे सेट कर देना है। अब इस सेटिंग से आपका फायदा ये होने वाला है कि आप अगर किसी भी डेंजर वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर प्रोटेक्ट करेगी और आपको सेफ रखेगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है सेफ चेक, सेफ्टी चेक। इसको आपको क्लिक करना और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी हमारी जो है ग्रीन टिक लगे हुए, यानी राइट टिक लगे हुए, जो कि हमारी सारी सेटिंग परफेक्ट है। अब अगर हम चल के इस सेटिंग को हम नो प्रोटेक्शन पे सेट करते हैं तो उसके देखिए क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ गए, उसके बाद यहाँ पर सेफ ब्राउजिंग में आ गए और इसको नो प्रोटेक्शन कर दिए। ठीक है, नो प्रोटेक्शन हमारी सेट हो गई। अब बैक आ गए। बैक आने के बाद अब फिर हम अपने सेफ्टी चेक में चलते हैं। सेफ्टी चेक में जैसे गए आप देख सकते हैं यहाँ रेड कलर का लोगो बन के आ गया, यानी हमारी ब्राउजिंग सेफ नहीं है। तो इसको इनहेंस प्रोटेक्शन पे सेट करना बेहद जरूरी होता है। इसको आपको इनहेंस प्रोटेक्शन पे ही सेट करके रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है।
उसके बाद में फिर थोड़ा सा नीचे आ गए और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन। अब हम जब किसी साइट्स पे जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है HTTP। अगर HTTP है तो वो साइट आपके लिए सिक्योर नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर HTTPS लिखा हुआ है तो वो साइट आपके लिए सिक्योर है। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरह से ऑफ है तो इसको आपको टर्न ऑन करके रख देना है। ये आपको उसी साइट पर ले जाएगी जिस पर HTTPS लिखा होगा, यानी आपको अनसिक्योर साइट पर नहीं ले जाएगी। तो इस सेटिंग को आपको जरूर से जरूर करके रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है यूज सिक्योर DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसको आपको क्लिक करना है और अगर ये किसी भी जगह पे सेट हो तो इसको आपको केवल दो जगह पे सेट करना है, या तो क्लाउडफ्लेयर पे सेट कर देना है या गूगल पब्लिक DNS पे सेट कर देना है। ये दोनों हो DNS जो है सेफ हैं, बाकी अदर पे रिस्क होता है, लेकिन ये दोनों DNS जो है ये सेफ रहते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक पे सेट कर देना है, चाहे आपको क्लाउडफ्लेयर पे सेट करना है या फिर गूगल पब्लिक DNS पे सेट कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और बाहर जब आप आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा साइट सेटिंग का। इस साइट सेटिंग वाले सेटिंग को आपको क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है इंट्रूसिव एड्स। इसको आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिखा हुआ एड्स आर ब्लॉकेड ऑन साइट्स नोन टू शो इंट्रूसिव और मिसलीडिंग एड्स। यानी अगर आप इस सेटिंग को इस तरह से ऑन कर देंगे तो यहां पर लिखा हुआ है किसी भी तरह की एनी साइट दैट यू विजिट कैन शो एनी एड टू यू, यानी किसी भी तरह का एड आपको यहां पर दिखाया जा सकता है। तो इस सेटिंग को आपको इस तरह से टर्न ऑफ करके ही रखना है। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट। इसको आपको क्लिक कर लेना है और इसको आप क्लिक जब कर लेंगे और आपके मोबाइल में इस तरह से ऑन कर देंगे इस सेटिंग, यानी ये सेटिंग आपके मोबाइल में ऑन ही होगी, तो पॉपअप एंड रीडायरेक्ट यानी किसी भी तरह का ऐड आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यानी किसी भी साइट पर आप जाएंगे तो उस साइट से मिलती हुई साइट पे ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि आपके एक्सपीरियंस को खत्म करेगा। अच्छा नहीं रहेगा आपका एक्सपीरियंस और आपकी सिक्योरिटी के लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसको आपको इस तरह से टर्न ऑफ ही रखना है। उसके बाद फिर सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है डाटा स्टोरेज का। इसको आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। वो साइट्स मिलेंगी जिनके ऊपर आप कभी ना कभी गए थे और उन सारी साइट्स के पास आपका डाटा जा चुका है। तो वहां पर करना क्या है, नीचे यहां पर आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और उस डाटा को डिलीट कर देना है, जिसकी वजह से आपका डाटा सेफ रहेगा और आप किसी भी साइट पे गए होंगे तो सारी की सारी चीजें डिलीट भी हो जाएंगी। तो ये कुछ जरूरी सेटिंग थी जो आपको अपने गूगल क्रोम में करके रखना है अगर आप अपने गूगल क्रोम का यूज करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।